उपहार देने की परंपरा बंद होनी चाहिए। अगर उपहार में आप कुछ कागज, कॉपी, कलम, कुछ जरूरत के विषय देते हैं तो ठीक है। होप है कि मान के चलिए मुख्यमंत्री के परिवार जो पूर्व में विधायक रह चुकी है, उन पर गोली चलाने से या फिर उन पर हमला करने से नहीं चुक रहे हैं। कोयला से जो अवैध कार्य हो रहा है और जो कमाई हो रही है वह राजस्व के रूप में राज्य सरकार को मिल पाए। सीता सोरेन पर फायरिंग हुई है, कोशिश की गई। सबसे पहले मैं इस घटना की भर्त्सना करता हूं। मैं सीता सोरेन जी की स्वास्थ्य अगर ठीक ठाक हो ये मैं कामना करता हूं, और कोशिश भी की गई है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को, पुलिस को एक चैलेंज दे रही है। और लगातार जब से सदन का आरंभ हुआ है तब से जितने भी माननीय सदस्य हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, वो लगातार जो कार्यपालिका है उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ी करती आई है। और उसका एक जीता जागता उदाहरण आज आपको मिल चुका है कि जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं वो इस कानून के राज्य में कितने बेखौफ हैं कि मान के चलिए मुख्यमंत्री के परिवार जो पूर्व में विधायक रह चुकी है, उन पर गोली चलाने से या फिर उन पर हमला करने से नहीं चुक रहे हैं। कहते हैं बोकारो धनबाद से हर दिन 400 से 500 हाईवा ट्रक। देखिए उसमें वो गलत नहीं कह रहा है, सही बात है। बाबूलाल जी अगर कह रहे हैं, उतने अनुभवी व्यक्ति हैं, आप उनकी विचारधारा से विपरीत हो सकते हैं, उनके कुछ बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये मामला सत्य है। अभी मान के चलिए चूंकि सीजन है, चूंकि अगर आप कोयला को समझते हैं तो आपको जानना होगा कि जैसे बारिश का टाइम आएगा वो सीजन ऑफ हो जाएगा, तो अभी सीजन पिक पर है, तो लिहाजा निसंदेह वो आंकड़ा कम ही बता रहे हैं। 400-500 कह रहे हैं, हमें लगता है ज़्यादा की संख्या में। मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि कम से कम 700-800 की संख्या में प्रतिदिन अवैध रूप से गाड़ियों का बहुत तरीके से एंड पेन प्रकरण से कई रास्तों से होकर गुजर रही हैं, जिस पर राज्य सरकार को संज्ञान लेकर मुस्तैदी के साथ अपना जो सीमा है उनकी, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि इस राज्य का कोयला से जो अवैध कार्य हो रहा है और जो कमाई हो रही है वह राजस्व के रूप में राज्य सरकार को मिल पाए। सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, वो लगातार जो कार्यपालिका है उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ी करती आई है। और उसका एक जीता जागता उदाहरण आज आपको मिल चुका है कि जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं वो इस कानून के राज्य में कितने बेखौफ हैं कि मान के चलिए मुख्यमंत्री के परिवार जो पूर्व में विधायक रह चुकी है, उन पर गोली चलाने से या फिर उन पर हमला करने से नहीं चुक रहे हैं। माननीयों को विभाग से गिफ्ट दिया जाता है, क्योंकि आप एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए मेरा कहना है कि बिल्कुल ये उपहार की जो परंपरा है ये बंद होनी चाहिए। उपहार देने की परंपरा बंद होनी चाहिए। अगर उपहार में आप कुछ कागज, कॉपी, कलम, कुछ जरूरत के विषय देते हैं तो ठीक है। अगर कुछ ऐसे विषय दे रहे हैं जो महंगे हैं, जो लग्जरी हैं, तो मेरे हिसाब से बंद होने चाहिए। आप स्वीकार रहे कि नहीं? देखिए हमें अभी तक कोई गिफ्ट नहीं मिला है, और अगर मिलता भी है तो मेरा हृदय बहुत विशाल है। जैसे कल हमको 6 को डायरी मिला था, हम अपने दोनों अंगरक्षक को दे दिए, अपने ड्राइवर को दे दिए कि भैया मिल बांट के रख लो। क्या सर? 18,000 क्या है? ओवन, माइक्रोवेव ओवन क्या होता है? खाना गर्म बिजली से जो ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अभी तो मिलवे नहीं किया है। अच्छा मिला है, अगर मिला है तो निसंदेह हम कल पत्र लिखेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय को कि गाड़ी में रखा है, क्योंकि नहीं किसको दीजिएगा ये बताइए। हम किसी को दे देंगे, क्योंकि हमें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। किसी को देने से अच्छा है ना कि न लें। ना लें, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। अस्वीकार कर देना। तो हम एक पत्र भी लिखते हैं अध्यक्ष महोदय को, पहले हम आकलन करते क्या क्या मिला है, और हम कहेंगे कि इस तरह की महंगी चीजों, चूंकि विधायक ऐसे भी संपन्न लोग होते हैं, इतनी महंगी चीजों का मैंने देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपसे सवाल नहीं निसंदेह हमें तो कुछ जानकारी नहीं। हमें तो देखिए ये जो कागज हमें आज मिला, क्योंकि हम अकेले आते हैं। ठीक है, देखिए जी निसंदेह हम पत्र लिख के अध्यक्ष महोदय कल पत्र लिखेंगे। हम लिखेंगे कि अध्यक्ष महोदय हमें बजट सत्र के दरमियान ये चीजें मिली जो मुझे लगता है कि विधायक के लिए उचित नहीं है। विधायक सक्षम है, वो अपने जो उसका सैलरी है उससे वो ले सकता है, अतः इन परंपराओं पर रोक लगे। मैं उनको पत्र लिखूंगा। बिल्कुल।